मार्कंडेय के बारे में तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है, जिन्हें इमॉर्टल के रूप में गिना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि मार्कंडेय ऋषि का जन्म कैसे हुआ। मृकंडु मुनि ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके वरदान से मार्कंडेय का जन्म हुआ। लेकिन वरदान देते समय शिव ने पूछा कि मृकंडु मुनि, आपको दीर्घ आयु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्प आयु वाला गुणवान पुत्र? तब मृकंडु ने गुणवान पुत्र की कामना की। तब ये बात तय हो चुकी थी कि मार्कंडेय सिर्फ 16 साल जीवित रहेंगे। भारतीय पौराणिक कथाओं में वर्णित मार्कंडेय ऋषि ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान शिव की भक्ति के लिए सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं। उनकी कहानी विश्वास की कहानी है और यह दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करती है। सिर्फ 16 साल तक जीवित रहने वाले अपने इस अल्पायु पुत्र को बचाने के लिए मृकंडु और मरुदवती कुछ भी कर सकते थे। तब उन दोनों ने बचपन से ही मार्कंडेय का रुख भगवान शिव की ओर मोड़ दिया। बस फिर क्या था, मार्कंडेय ने अपना जीवन भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया और उनकी ही भक्ति में लगे रहे। भगवान शिव उनकी भक्ति से काफी प्रभावित हुए और उन्हें एक वरदान देने का निर्णय किया। भगवान शिव ने मार्कंडेय की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें मृत्युंजय मंत्र दिया और कहा कि शिव भी उनकी नियति नहीं बदल सकते, पर अगर मार्कंडेय चाहें तो स्वयं बदल सकते हैं। उनके 16वें साल के अंत में मृत्यु के देवता यम मार्कंडेय की आत्मा को लेने आए। हालांकि मार्कंडेय भगवान शिव के प्रति इतने समर्पित थे कि पूजा समाप्त होने तक उन्होंने यम से प्रतीक्षा करने के लिए कहा और कहा, मैं शिवजी का महामृत्युंजय स्तोत्र कर रहा हूं, इसे पूरा कर लूं तब तक ठहर जाओ। मगर यम ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया। लेकिन मार्कंडेय भगवान शिव की एक मूर्ति से चिपक गए और जाने से मना कर दिया। जैसे ही यम ने मार्कंडेय को दूर खींचने का प्रयास किया, भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपने त्रिशूल से यम को हरा दिया। फिर शिव ने मार्कंडेय को अमरता का आशीर्वाद देते हुए कहा कि वो हमेशा जीवित रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भक्ति और विश्वास की नींव रखेंगे। अब सवाल उठता है कि भारतीय पौराणिक कथाओं में मार्कंडेय इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों हैं? इसके कई कारण हैं, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति है। इस तथ्य के बावजूद कि मार्कंडेय जानते थे कि उनका जीवन छोटा होगा, उन्होंने अपने पूरे दिल और आत्मा से अपने भगवान की सेवा करने के लिए स्वयं को समर्पित करना चुना। भगवान शिव में उनका अटूट विश्वास अंततः उनके उद्धार और उनकी अमरता का कारण बना। तो अब एक सवाल यह उठता है कि भारतीय पौराणिक कथाओं की अमरता या इमॉर्टैलिटी की इस थियरी के हिसाब से मार्कंडेय अब कहां हो सकते हैं? कुछ परंपराओं के अनुसार कहा जाता है कि वो स्वर्ग में भगवान शिव की सेवा करना अभी भी जारी रखे हुए हैं। मार्कंडेय अब चाहे जहां भी हो, उनकी विरासत आज भी जीवित है। आज भी लोग मार्कंडेय के बताए गए मृत्युंजय महामंत्र का जाप पूरी श्रद्धा से करते हैं और लोगों का मानना है कि इससे अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। कहा यह भी जाता है मार्कंडेय पांडवों के वनवास के समय 2 बार उनसे मिले थे। तब अर्जुन 5 वर्ष तक देवताओं के पास रहकर दिव्यास्त्र लेकर लौटे थे। उस समय मार्कंडेय ने कर्म फल सहित अलग अलग प्रश्नों का उत्तर पांडवों को दिया था। दूसरी बार मार्कंडेय पांडवों के पास तब पहुंचे जब वनवास के अंतिम दिनों में जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण कर लिया था और इससे युधिष्ठिर बहुत दुखी थे। उस समय मार्कंडेय ने ही भगवान श्री राम और सावित्री की कथाएं सुनाकर युधिष्ठिर को धीरज बंधाया था। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा था, श्री राम के कष्ट के सामने तुम्हारा कष्ट कुछ भी नहीं, फिर क्यों दुखी होते हो? मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडेय पुराण की भी रचना की। इसी मार्कंडेय पुराण से देवी भागवत गीता भी निकलकर बाहर आती है, जिसे श्रीमद् भागवत गीता की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मार्कंडेय शिव के साथ साथ सती के भी बहुत बड़े भक्त थे। उनका मानना था कि शिव और सती के बिना ये पूरी दुनिया अधूरी है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा के अनुसार मार्कंडेय ऋषि ने एक जन्मांतर में इस पूरी पृथ्वी को
और इस पूरे ब्रह्मांड को पानी में डूबा हुआ देखा था, और उन्होंने ही पानी में तैर रहे छोटे से बालक विष्णु को उठाकर एक कमल के फूल पर रखा था। इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि सनातन पौराणिक मान्यता के अनुसार मार्कंडेय इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर ब्रह्मांड के अंत तक इस दुनिया में रहने वाले हैं, और मार्कंडेय कल्कि को शिव की भक्ति और महामृत्युंजय जैसे मंत्रों का ज्ञान भी देने वाले हैं।